क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है? हर खुशी, हर सफलता, हर चुनौती सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपी होती है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सबकॉन्शियस शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। ये स्क्रिप्ट सुनिए और समझिए कि कैसे आपके मन की शक्ति आपकी रियलिटी बदल सकती है। एक छोटे शहर में रीना नाम की एक युवती रहती थी। बचपन से ही उसने देखा था कि कुछ लोग हर परिस्थिति में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। रीना हमेशा सोचती थी, क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है। उसने कई बार अपने माता पिता और दोस्तों से सवाल किया, लेकिन सब कुछ उत्तर में यही आता कि सफलता केवल मेहनत और भाग्य पर निर्भर करती है। एक दिन रीना को किसी से यह सूचना मिली कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड नाम की किताब में बताया गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी को शेप करता है। रीना ने तुरंत यह सोचना शुरू किया कि अगर वो अपनी सबकॉन्शियस शक्ति को समझे और उसे सही दिशा में यूज करे तो वह अपने जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले रीना ने ये समझने की कोशिश की कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। उसने महसूस किया कि हमारे सबकॉन्शियस में हमारे सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स, आदतें और सोच स्टोर्ड रहती है। यही बिलीफ्स हमारे डिसीजंस, एक्शंस और आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप नेगेटिव बिलीफ्स रखते हैं तो सबकॉन्शियसली आप अपने लिए मुश्किल परिस्थितियां अट्रैक्ट करते हैं। रीना ने ये भी देखा कि सबकॉन्शियस माइंड का काम ऑटोमेटिक होता है। वो हमारे कॉन्शियस माइंड की तुलना में बहुत तेजी से काम करता है। वो हमारी हैबिट्स, रिएक्शंस और इमोशंस को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जानते हुए भी गलत फैसले लेते हैं या अपनी पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं कर पाते। रीना ने डिसाइड किया कि अब वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ्स और थॉट्स से भर देगी। उसने पढ़ा कि सबकॉन्शियस माइंड हर थॉट को ट्रूथ मानता है, इसलिए नेगेटिव थॉट्स ही हमें हमेशा पीछे खींचते हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का इस्तेमाल करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद करने लगेगा। उसने हर सुबह और रात को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना शुरू किया। उसने खुद से कहा, मैं केपेबल हूँ और मैं सफलता की ओर बढ़ रही हूँ। मैं प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति मेरी मदद करती है। रीना ने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस भी शुरू की। वो अपने गोल्स को इमेजिनेशन में देखती और महसूस करती कि वे ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, अगर वो प्रमोशन चाहती थी तो वह अपने मन में देखती कि उसका बॉस उसे अप्रिशिएट कर रहा है, टीम उसका सम्मान कर रही है और वो कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है। धीरे धीरे रीना ने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। वो नेगेटिव सिचुएशंस में भी सॉल्यूशंस ढूंढने लगी। छोटी अपॉर्चुनिटीज भी उसे नजर आने लगी। उसने देखा कि उसकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ ने उसे एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। किताब में पावरफुल टेक्निक्स भी दी गई है। सबसे पहले है एफर्मेशंस, ऑटो सजेशंस। हर दिन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है कि यह थॉट रियलिटी में बदलने का रास्ता खोजे। उदाहरण, मैं कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हूँ। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को इमेजिनेशन में डिटेल देखें। जितना विविड विजन होगा उतना तेजी से सबकॉन्शियस माइंड इसे अचीव करने की कोशिश करेगा। अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो विजुअलाइज करें कि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं और आप अपने डिजायर्ड लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। तीसरी टेक्निक है पॉजिटिव थिंकिंग और रिप्लेसिंग नेगेटिव बिलीफ्स। जब नेगेटिव थॉट आए उसे नोटिस करें और तुरंत रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट से। उदाहरण, मैं ये कर नहीं सकती, मैं ये सीख सकती हूँ और कर सकती हूँ। रीना ने इन टेक्निक्स को अपनी डेली रूटीन में अडॉप्ट किया। उसने सुबह उठकर 5-10 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग की, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले और अपने गोल्स की विजुअलाइजेशन की। रात को सोने से पहले दिन की अचीवमेंट्स और ग्रैटिट्यूड का ध्यान किया और नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली लेट गो किया। कुछ महीनों में उसने देखा कि उसके करियर में अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई हो रही थी। उसके रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट आया। उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ मजबूत हुआ। उसके माइंड में नए आइडियाज और सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आने लगे। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का परिणाम था। रीना की कहानी ये दिखाती है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में कितना असर डालता है। अगर हम अपने थॉट्स को सही दिशा में गाइड करें तो हमारा माइंड हमें लगातार सही रास्ता दिखाता है। किताब में ये भी बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्थ और एनर्जी को भी प्रभावित करता है। रीना ने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की कि उसका शरीर हेल्दी और एनर्जेटिक है। कुछ हफ्तों में उसने अपने फिजिकल स्टैमिना और एनर्जी में बदलाव महसूस किया। रीना ने गोल राइटिंग और बिलीफ रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स भी अपनाए। उसने अपने गोल्स को लिखना शुरू किया और उन्हें रोज पढ़ा।
सबकॉन्शियस माइंड ने इन्हें इंटरनलाइज कर लिया और अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगी। उसने हर नेगेटिव बिलीफ को चैलेंज किया और उसे पॉजिटिव बिलीफ में रिप्लेस किया। इस चैप्टर से सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच का रिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव थॉट्स, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से हम अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। नेगेटिव बिलीफ्स और डाउट्स को कॉन्शियसली रिप्लेस करना जरूरी है। रीना अब अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझने लगी थी, लेकिन उसने देखा कि सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं थी। उसके अंदर अभी भी कई नेगेटिव थॉट्स थे जो हर बार उसे पीछे खींचते थे। उदाहरण के लिए वो सोचती थी, मैं ये काम संभाल नहीं सकती, मेरे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है और मैं सफल नहीं हो सकती। किताब में लिखा था कि सबकॉन्शियस माइंड हर थॉट को सच मानता है। इसका मतलब था कि रीना का सबकॉन्शियस माइंड इन नेगेटिव बिलीफ्स को सच मानकर उसे ऑटोमेटिकली ऐसे सिचुएशंस की ओर ले जाता था जहां वो फेल महसूस करे। इस सच्चाई को जानकर रीना ने डिसाइड किया कि अब वो हर नेगेटिव थॉट को कॉन्शियसली रिप्लेस करेगी पॉजिटिव थॉट से। रीना ने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत की पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ। उसने अपने लिए स्टेटमेंट्स बनाए जिन्हें उसने हर सुबह और रात दोहराया। मैं केपेबल हूँ और हर चैलेंज का सामना कर सकती हूँ। मैं प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और सक्सेस को अट्रैक्ट करती हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति मेरे लिए काम कर रही है। इन एफर्मेशंस को बोलते समय रीना ने ध्यान रखा कि वो सिर्फ शब्द नहीं कह रही, बल्कि उन्हें फील भी कर रही है। उसने अपने अंदर विश्वास पैदा किया कि ये एफर्मेशन सच है। इसके साथ ही रीना ने विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस करना शुरू किया। हर दिन अपने गोल्स को इमेजिनेशन में देखना और महसूस करना कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, अगर वो अपने करियर में प्रमोशन चाहती थी, तो वो अपने मन में देखती कि उसका बॉस उसे रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन दे रहा है, टीम उसे एडमायर कर रही है और वो कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है। धीरे धीरे रीना ने देखा कि उसके सबकॉन्शियस माइंड की पावर धीरे धीरे काम कर रही थी। अब वो नेगेटिव सिचुएशंस में भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने लगी। छोटी अपॉर्चुनिटीज भी उसे नजर आने लगी जो पहले उसने इग्नोर की होती। रीना ने किताब में बताए रियल लाइफ एक्सरसाइजेस भी अपनाए, जैसे कि हर दिन वो अपने नेगेटिव बिलीफ्स की लिस्ट बनाती और उन्हें रीराइट करती पॉजिटिव बिलीफ्स में। उदाहरण, मैं सफल नहीं हो सकती, मैं हर चैलेंज में सफल हो सकती हूँ। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज अट्रैक्ट करती हूँ। रीना ने मॉर्निंग रूटीन भी सेट किया। सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस और गोल विजुअलाइजेशन करना। इस रूटीन ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया कि दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी और क्लैरिटी के साथ हो। नाइट रूटीन में रीना अपने दिन की अचीवमेंट्स और ग्रैटिट्यूड पर फोकस करती। उसने विजुअलाइजेशन किया कि उसके गोल्स अचीव हो चुके हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता था कि डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑलरेडी रियलिटी बन चुके हैं। रीना ने महसूस किया कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ थॉट्स ही नहीं, बल्कि इमोशन से भी प्रभावित होता है। इसलिए उसने हर विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन के साथ अपने अंदर हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड फील किया। यह उसके सबकॉन्शियस माइंड को और अधिक पावरफुल बना गया। किताब में बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड केवल सक्सेस और करियर में ही नहीं, बल्कि हेल्थ और पर्सनल एनर्जी पर भी असर डालता है। रीना ने हर दिन विजुअलाइज किया कि उसका शरीर हेल्दी और एनर्जेटिक है। धीरे धीरे उसने अपने फिजिकल स्टैमिना और एनर्जी में बदलाव महसूस किया। रीना ने गोल राइटिंग और बिलीफ रिइंफोर्समेंट टेक्निक्स भी अपनाए। उसने अपने गोल्स लिखे और रोज पढ़ा। सबकॉन्शियस माइंड ने इन्हें इंटरनलाइज किया और अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगी। रीना की ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखाती है कि जब आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव पावर में बदलते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब वो चैलेंजेस में डरती नहीं थी। उसका माइंड उसे सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली दिखाता था। रीना ने ये भी सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर तभी काम करती है जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना जरूरी है। 1 या 2 दिन के प्रयास से कुछ चेंज नहीं आता, लेकिन लगातार अभ्यास से सबकॉन्शियस माइंड परमानेंटली रिप्रोग्राम हो जाता है। एक उदाहरण और देखें। रीना की कॉलीग साक्षी हमेशा खुद पर डाउट करती थी। साक्षी सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ रखती थी कि मैं प्रमोशन के योग्य नहीं हूँ,
इसलिए वो कभी इनिशिएटिव नहीं लेती और अपॉर्चुनिटीज मिस कर देती थी। कॉन्ट्रास्ट में रीना ने केवल सोच और सबकॉन्शियस बिलीफ्स बदलकर अपने करियर में तेजी से ग्रोथ देखी। रीना की कहानी यह भी दिखाती है कि सबकॉन्शियस माइंड का प्रभाव इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। जब आप खुद को कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव महसूस करते हैं तो लोग आपके साथ अधिक पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। रीना ने देखा कि उसके कलीग्स और फ्रेंड्स उसके साथ अधिक सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हो गए। रीना अब सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझ चुकी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि अभी भी उसके अंदर कई हिडन ब्लॉक्स हैं। वो जानना चाहती थी कि कैसे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से अनलॉक कर सकती है ताकि हर क्षेत्र में सफलता और हैप्पीनेस अट्रैक्ट हो सके। किताब में बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड केवल थॉट्स और बिलीफ्स को ही नहीं बल्कि हमारे इमोशंस, हैबिट्स और बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। रीना ने समझा कि अगर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेयर्स को समझेगी और उन्हें रिप्रोग्राम करेगी तो उसके अंदर लगभग लिमिटलेस पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगा। रीना ने सबसे पहले बिलीफ सिस्टम ऑडिटिंग शुरू किया। उसने अपने सबकॉन्शियस में छुपे नेगेटिव बिलीफ्स और फियर्स को आइडेंटिफाई किया। उदाहरण के लिए, मैं फेलियर से डरती हूँ, मैं फाइनेंशियल सक्सेस के योग्य नहीं हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। उसने इन बिलीफ्स को नोट किया और उनके ऑपोजिट पॉजिटिव बिलीफ्स लिखने शुरू किए, जैसे मैं चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करती हूँ, मैं वेल्थ और अबंडेंस अट्रैक्ट करती हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा रेडी हूँ। इसके बाद रीना ने गाइडेड विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन में शामिल किया। हर दिन 15-20 मिनट के लिए वो शांत जगह पर बैठकर अपने गोल्स को विविड इमेजिनेशन में देखती। वो सिर्फ सोचती नहीं बल्कि उन गोल्स को फील करती थी। एग्जाम्पल, अगर वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहती थी तो वो विजुअलाइज करती कि उसकी बैंक बैलेंस बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉस्पर कर रही है और उसके पास फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी है। रीना ने किताब में बताए एडवांस टेक्निक्स भी अपनाए। एक, मेंटल रिहर्सल। रीना ने अपने अपकमिंग टास्क्स और चैलेंजेस का मेंटल रिहर्सल किया। जैसे कि अगर उसे पब्लिक स्पीकिंग करनी थी तो वो पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रैक्टिस करती। इससे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ती और सबकॉन्शियस उसे सक्सेस की दिशा में गाइड करता। 2, स्लीप प्रोग्रामिंग। किताब में बताया गया कि सबकॉन्शियस माइंड स्लीप में भी एक्टिव रहता है। रीना ने सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की। उसने सोचा कि हर गोल पहले से अचीव हो चुका है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस और आइडियाज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। 3, ग्रैटिट्यूड प्रोग्रामिंग। रीना ने रोज सुबह और रात को ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाए। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताया कि उसके पास ऑलरेडी अबंडेंस है। ये सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एनर्जी भेजता है और सक्सेस अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ाता है। रीना ने देखा कि इन प्रैक्टिसेस को अपनाने के कुछ ही हफ्तों में उसके जीवन में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। उसके वर्कप्लेस में कलीग्स और सुपीरियर्स ने उसकी एफर्ट्स और पॉजिटिविटी को नोटिस किया। उसे नए प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रीना की दोस्त साक्षी भी इस सिटी में रहती थी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में फियर और डाउट्स की वजह से उसकी ग्रोथ स्लो थी। कॉन्ट्रास्ट में रीना ने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया और पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया। उसने प्रमोशन, बेटर रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ अचीव की। रीना ने ध्यान दिया कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर केवल करियर और मनी तक सीमित नहीं है, ये हमारे फिजिकल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस और पर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी असर डालता है। उसने डेली मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस अपनाए। धीरे धीरे उसने अपनी हेल्थ, एनर्जी और फोकस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट महसूस किया। मॉर्निंग रूटीन फॉर मैक्सिमम सबकॉन्शियस एक्टिवेशन, 10 मिनट मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना विद इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, गोल्स की विविड विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड लिस्ट पढ़ना और फील करना, नाइट रूटीन, डे की अचीवमेंट्स और लर्निंग पर रिफ्लेक्शन, विजुअलाइज दैट ऑल गोल्स आर ऑलरेडी अचीव्ड, रिलीज नेगेटिव थॉट्स और फियर्स बिफोर स्लीप। रीना ने किताब में बताए माइंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस भी डेली की प्रैक्टिस में शामिल किया। मिरर वर्क, हर दिन खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना और फील करना, जर्नलिंग, हर नेगेटिव थॉट और उसके पॉजिटिव ऑपोजिट को लिखना, एंकरिंग, पॉजिटिव इमोशंस और कॉन्फिडेंट स्टेट को किसी फिजिकल जेस्चर से एसोसिएट करना ताकि सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो। धीरे धीरे रीना ने महसूस किया कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए काम कर रहा है। जब कोई चैलेंज आता तो सबकॉन्शियसली सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आते। उसके अंदर क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की कांस्टेंट फ्लो बनी रहती। रीना ने ये भी सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना पेशेंस और कंसिस्टेंसी मांगता है। कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता।
रोजाना पॉजिटिव प्रैक्टिसेस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से ही सबकॉन्शियस परमानेंटली रिप्रोग्राम होता है। एक दिन रीना ने महसूस किया कि उसकी लाइफ अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी एलाई बन चुका था। वो फियर फ्री, कॉन्फिडेंट और एक्शन ओरिएंटेड बन गई थी। उसके गोल्स, चाहे करियर, वेल्थ या पर्सनल ग्रोथ के हों, धीरे धीरे रियलिटी में बदलने लगे। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करने के लिए नेगेटिव बिलीफ्स आइडेंटिफाई और रिप्लेस करें, गाइडेड विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल करें, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव इमोशंस का डेली प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाए रखें, सबकॉन्शियस माइंड को हर एरिया ऑफ लाइफ में एक्टिवेट करें। रीना की कहानी ये दिखाती है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। जब हम इसे समझते हैं और कॉन्शियस गाइडेंस देते हैं, तो कोई भी लिमिटेशन हमारी सक्सेस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को रोक नहीं सकती। रीना अब सबकॉन्शियस माइंड की बेसिक टेक्निक्स में प्रोफिशिएंट हो चुकी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ इनर फियर्स और डीप सीटेड ब्लॉक्स अब भी उसके प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। वो जानती थी कि सबकॉन्शियस माइंड के इन हिडन बैरियर्स को डिसॉल्व करना जरूरी है, ताकि वो पूरी तरह अपनी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट अट्रैक्ट कर सके। किताब में लिखा है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत से नेगेटिव पैटर्न्स बचपन, पास्ट एक्सपीरियंसेस और कंडीशनिंग की वजह से स्टोर होते हैं। ये पैटर्न्स अक्सर ऑटोमेटिक थॉट्स, लिमिटिंग बिलीफ्स और फियर्स के रूप में सामने आते हैं। रीना ने समझा कि सिर्फ एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन ही पर्याप्त नहीं है। उसे सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेयर्स में जाना होगा और उन्हें रीप्रोग्राम करना होगा। सबसे पहले रीना ने सेल्फ अवेयरनेस और इंट्रोस्पेक्शन की प्रैक्टिस शुरू की। उसने अपनी डेली लाइफ में आने वाले रिकरिंग नेगेटिव थॉट्स और इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया। उदाहरण के लिए, मैं चेंज को संभाल नहीं सकती, मैं फेलियर के बाद कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिस होती है। रीना ने इन थॉट्स को सिर्फ नोटिस किया, बिना जज किए। उसने ये समझा कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का। इसके बाद उसने इमोशनल रिलीज टेक्निक्स अपनाए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट या फियर आया, रीना ने उसे कॉन्शियसली एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे रिलीज किया। उसने विजुअलाइज किया कि यह फियर और लिमिटेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल रही है। उसने इसे मेटाफोरिकली एक बलून के साथ स्काई में उड़ता हुआ इमेजिन किया। रीना ने किताब में बताए डीप मेडिटेशन एक्सरसाइजेस डेली प्रैक्टिस में शामिल किए। हर दिन 20 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठकर उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन किया। उसने अपनी डीप डिजायर्स और ब्लॉक्ड फियर्स को विजुअलाइज किया और उनके लिए पॉजिटिव रिप्लेसमेंट बिलीफ्स सेट किए। गाइडेड मेडिटेशन एग्जाम्पल, आराम से बैठे और डीप ब्रेथ्स लें। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें, मैं अपने अंदर छुपे सभी लिमिटेशंस और फियर्स को पहचानता करती हूँ। हर फियर को इमेजिन करें और उसे रिलीज करते हुए देखें कि वो फेड हो रहा है। पॉजिटिव बिलीफ सेट करें, मैं लिमिटलेस हूँ और सक्सेस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मेरी नेचुरल स्टेट है। इस मेडिटेशन को 20 मिनट तक करें और फिनिश होने के बाद ग्रैटिट्यूड फील करें। रीना ने मिरर वर्क भी शुरू किया। वो रोज खुद को मिरर में देखती और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलती। उदाहरण, मैं केपेबल हूँ, मैं वर्थी हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पूरी शक्ति का उपयोग करती हूँ। इस टेक्निक ने सबकॉन्शियस माइंड को रिइंफोर्स किया और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ बढ़ाई। रीना ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की डीप सीटेड ब्लॉक्स को डिसॉल्व करने के लिए जर्नलिंग भी अडॉप्ट किया। उसने हर नेगेटिव बिलीफ, फियर या लिमिटिंग पैटर्न को लिखकर उसके ऑपोजिट पॉजिटिव बिलीफ सेट किया। उदाहरण, मैं फेलियर से डरती हूँ, मैं चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करती हूँ और उन्हें अपॉर्चुनिटीज में बदलती हूँ। मैं वेल्थ के योग्य नहीं हूँ, मैं अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करती हूँ। रीना ने देखा कि धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी शिफ्ट हो रही थी। पहले जो नेगेटिव पैटर्न्स उसे ब्लॉक करते थे, अब वे वीकन होने लगे। अब सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक तरीके से पॉजिटिव, सोल्यूशन ओरिएंटेड और सक्सेस ड्रिवन रिस्पॉन्सेस जनरेट करने लगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रीना की कॉलीग साक्षी भी सबकॉन्शियस माइंड की डीप सीटेड फियर्स के कारण करियर ग्रोथ में स्ट्रगल कर रही थी। कॉन्ट्रास्ट में, रीना ने इन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया और डिसॉल्व किया। परिणाम स्वरूप उसे नई अपॉर्चुनिटीज और प्रमोशंस मिलनी शुरू हो गई। उसकी कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। रीना ने डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी इंटेंसिवली शुरू किया। हर मॉर्निंग और नाइट उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दिया कि उसके पास पहले से अबंडेंस है। उसने अपने अकम्प्लिशमेंट्स, स्मॉल विन्स और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स पर ध्यान केंद्रित किया। ये प्रैक्टिस सबकॉन्शियस माइंड को रिइंफोर्स करती है और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है।
इसके अलावा रीना ने एफर्मेशंस विद इमोशंस अडॉप्ट किया। सिर्फ शब्दों का दोहराव ही नहीं, बल्कि उन्हें फील करना जरूरी था। जब उसने अपनी एफर्मेशंस बोलते समय हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड महसूस किया, तो सबकॉन्शियस माइंड और अधिक एक्टिव और रिसेप्टिव हो गया। रीना ने ध्यान दिया कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर केवल करियर और मनी तक सीमित नहीं है, ये हमारी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल रेजिलियंस और रिलेशनशिप्स पर भी असर डालता है। उसने विजुअलाइज किया कि उसका शरीर हेल्दी, एनर्जेटिक और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। धीरे धीरे उसने अपने स्टैमिना और फोकस में फर्क महसूस किया। मॉर्निंग रूटीन फॉर डीप सबकॉन्शियस एक्टिवेशन, 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस विद इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, गोल्स की विविड विजुअलाइजेशन, डेली ग्रैटिट्यूड लिस्ट पढ़ना और फील करना, नाइट रूटीन, डे की अचीवमेंट्स पर रिफ्लेक्शन, रिलीज नेगेटिव थॉट्स और फियर्स, विजुअलाइज दैट ऑल गोल्स आर ऑलरेडी अचीव्ड, इमोशनल क्लोजर एंड रिलैक्सेशन। रीना ने देखा कि अब सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक तरीके से उसे अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस दिखा रहा था। जब कोई चैलेंज आया, सबकॉन्शियस माइंड ने उसे क्रिएटिव और इफेक्टिव सॉल्यूशंस सुझाए। उसके अंदर फियर, हेजिटेशन और डाउट की जगह कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आई। रीना अब सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर को समझ चुकी थी। उसने अपने नेगेटिव बिलीफ्स डिसॉल्व किए, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस अडॉप्ट की और गाइडेड मेडिटेशंस डेली रूटीन में शामिल कर ली। लेकिन अब उसकी इच्छा थी कि वो इस पावर को रियल लाइफ रिजल्ट्स में कन्वर्ट करे। वो जानती थी कि सबकॉन्शियस माइंड केवल सोच और इमेजिनेशन तक सीमित नहीं है, ये हर एरिया ऑफ लाइफ में टेंजिबल सक्सेस और अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकता है। सबसे पहले रीना ने वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी पर फोकस किया। उसने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ सेट किया, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करती हूँ, मैं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए ऑलवेज रेडी हूँ, मेरी अर्निंग और सेविंग्स हर दिन ग्रो कर रही है। रीना ने एफर्मेशंस के साथ विजुअलाइजेशन ऑफ वेल्थ प्रैक्टिस की। वो इमेजिन करती कि उसके पास फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने फेवरेट एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड कर रही है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके जीवन का हिस्सा है। उसने ये भी विजुअलाइज किया कि उसके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं और हर फाइनेंशियल डिसीजन कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल है। डेली एक्सरसाइज फॉर वेल्थ क्रिएशन, हर सुबह 5-10 मिनट अपने फाइनेंशियल गोल्स विजुअलाइज करें। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलें, मैं वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम अट्रैक्ट करती हूँ। माइंड में इमेजिन करें कि आपकी इनकम सोर्सेज इंक्रीज हो रही है। ग्रैटिट्यूड फील करें कि आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस है। धीरे धीरे रीना ने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड उसे नए आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रैटेजीज सजेस्ट करने लगा। वो इंस्पायर्ड महसूस करने लगी कि कैसे अपनी अर्निंग और इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर सकती है। अगला एरिया था करियर सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ। रीना ने मेंटल रिहर्सल अडॉप्ट किया। वो सबकॉन्शियसली अपने अपकमिंग चैलेंजेस और टास्क्स का रिहर्सल करती, जैसे कि प्रेजेंटेशन देना, क्लाइंट मीटिंग करना या नेगोशिएशन करना। सबकॉन्शियस माइंड ने उसे कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और क्विक सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। टेक्निक फॉर करियर सक्सेस, रोजाना अपकमिंग टास्क्स का मेंटल रिहर्सल करें। विजुअलाइजेशन में सक्सेस का फुल एक्सपीरियंस फील करें। सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दें कि आप प्रिपेयर्ड और केपेबल हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले, मैं कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंट हूँ। रीना ने ये भी महसूस किया कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर केवल प्रोफेशनल सक्सेस तक ही सीमित नहीं है, ये हेल्थ और एनर्जी पर भी असर डालती है। उसने डेली मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपनी फिजिकल स्टैमिना और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। हेल्थ फोकस्ड विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, काम स्पेस में बैठे और डीप ब्रेथ्स लें। विजुअलाइज करें कि आपका बॉडी हेल्दी, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करें, मैं स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक हूँ। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ ग्रैटिट्यूड महसूस करें। रीना ने देखा कि फिजिकल एनर्जी और फोकस इंक्रीज होने लगे। अब वो फटीग और स्ट्रेस को आसानी से मैनेज कर पाती थी। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण एरिया था रिलेशनशिप्स और इमोशनल कनेक्शंस। रीना ने महसूस किया कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे इंटरैक्शंस और इमोशंस को गवर्न करता है। उसने पॉजिटिव बिलीफ्स सेट किए, मैं हार्मोनियस और लविंग रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करती हूँ, मैं दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन से इंटरैक्ट करती हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की गाइडेंस मेरे रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करती है। रीना ने मिरर वर्क, जर्नलिंग और डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स किया। वो कॉन्शियसली अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करती और नेगेटिविटी को रिलीज करती। एक्सरसाइज फॉर बेटर रिलेशनशिप्स, हर सुबह विजुअलाइज करें कि आप पॉजिटिव, लविंग और सपोर्टिव इंटरैक्शंस एक्सपीरियंस कर रही है।
ग्रैटिट्यूड फील करें अपने लव्ड वंस के लिए। नेगेटिव इमोशंस या पास्ट ग्रजेस को कॉन्शियसली रिलीज करें। एफर्मेशंस रिपीट करें, मैं लव और हार्मनी अट्रैक्ट करती हूँ। रीना ने देखा कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके करियर, वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में मेजरेबल इम्पैक्ट क्रिएट किया। वो इंस्पायर्ड, कॉन्फिडेंट और एनर्जाइज्ड महसूस करने लगी। Her subconscious mind had become her personal guide, mentor and ally। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। रीना की कॉलीग साक्षी सबकॉन्शियस माइंड की पावर इग्नोर करती थी। वो केवल एक्सटर्नल मूली पर डिपेंड करती थी और नेगेटिव बिलीफ्स को चैलेंज नहीं करती थी। इसलिए साक्षी अपॉर्चुनिटीज और प्रमोशंस मिस कर रही थी। कॉन्ट्रास्ट में रीना ने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली एक्टिवेट किया और कंसिस्टेंटली पॉजिटिव प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की। परिणाम स्वरूप उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ, वेल्थ और पर्सनल हैप्पीनेस नोटिसेबल रूप से बढ़ी।